तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा, जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैं शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और आप अप्लाई करके देखिएगा। मैं 99% श्योर हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव प्रूफ होंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फूड, फिटनेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड जो कुछ भी मिलेगा वो होगा एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। सो लेट्स बिगिन। आपके पति या आपका बॉयफ्रेंड या कोई भी जिसे आप पसंद करते हैं आपको भाव देते हैं या नहीं देते, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को खुद को कितना भाव देती हैं? हाउ मच यू लव योरसेल्फ? क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगी, कोई दूसरा इंसान आपको प्यार नहीं कर सकता है। और ये सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में ही एप्लीकेबल नहीं है, ये हमारी वर्क प्लेस पे एप्लीकेबल है, ये हमारी किसी भी रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। दैट फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, तभी दूसरे इंसान जो है, दूसरे लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे और आपको प्यार करेंगे। तो चलिए हम टिप्स शुरू करते हैं आज की। तो सबसे पहली टिप ये है ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। अब मैंने ग्रूमिंग बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये वीडियो खत्म होते ही आपने पार्लर में बुकिंग ली और एक्सपेंसिव स्पास करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दैट्स योर पर्सनल चॉइस अगर आप कराना चाहते हैं तो। लेकिन ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि एक डिसेंट तरीके से, साफ सुथरे तरीके से रहना, जो कि बहुत बार ऐसा होता है हम फीमेल्स घर पे इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। बाहर कहीं जाना होता है फिर तो बिल्कुल बन ठन के जाते हैं, पर घर पे क्या, बिल्कुल ही अपने आप को, कई बार ऐसा होता है ना, किचन में, बच्चों में, सब चीज़ों में खुद को भूल जाते हैं और एकदम छोड़ देते हैं। ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन एक बहुत ही डिटेल टॉपिक भी है फ्रेंड्स। तो अगर आप और डिटेल में इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताऊंगी। ओके, लेकिन ब्रीफ में इसमें ये बताती हूँ कि ग्रूमिंग इन द सेंस, जैसा कि मैंने बोला कि आप जो है हेड टू टू तक एकदम क्लीन रहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात, कई बार हम रबर की चप्पल पहनते हैं घर में, जिससे हमारे पैरों में स्वेट अगर होता है तो स्मेल आने लगती है। तो ध्यान दीजिए क्या ऐसा हो रहा है। और एक चीज़ मैं सबसे पहले यहाँ रोक के बोलना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। जितने भी आज के टिप्स मैं बता रही हूँ ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि आप खुद से प्यार में पड़ जाए। तो चलिए, ये फुट की बात हो गई कि हमें फीट के ऊपर अपने बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्लीन है कि नहीं। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है वो बालों में दही वगैरह चीज़ें ऐसी लगा लेते हैं, जो कि बड़े नरिशिंग पैक्स होते हैं। और कई बार आपने ऑब्जर्व किया है कि मैंने तो किया हुआ है, अगर दही लगाओ और कुछ ऐसी चीज़ें लगाओ ना, तो बाल बाद में एक अजीब सी स्मेल सी आती रहती है बालों से, जो कि बड़ी अजीब सी स्मेल होती है। और उसमें अगर हम थोड़ा तेल भी मिक्स कर देते हैं, हमारे जो होममेड पैक्स हैं बड़े इफेक्टिव होते हैं नो डाउट, पर उसका भी आपको एक टाइम, एक दिन ढूंढना पड़ेगा कि कब लगाना है। हर टाइम अगर हम ये ऐसे करके घूमेंगे ना, खुद को हमें अच्छा लगेगा, वो स्मेल सी आती रहेगी ना। मेल मेंबर तो क्या, किसी फीमेल मेंबर को भी घर पे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है कि ये चीज़ें जो है ना, थोड़ी सी इस तरह के प्रोडक्ट्स लगाने से पहले थोड़ा सा सोचिए, दिन देख के लगाइए। ओके, तो ये अगेन ब्रीफ में, क्योंकि मैं बता रही हूँ, शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगेन टेकिंग बाथ विद सम काइंड ऑफ नाइस सोप। अब मैं अगेन ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई एक्सपेंसिव बॉडी वॉश चाहिए या कुछ चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ सोप्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी की ओडर को जो होता है बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, स्पेशली जो एंटीसेप्टिक सोप्स होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी एंटीसेप्टिक सोप से नहाइए, या नेचुरल भी हो सकता है, मे बी नीम वाला है या कुछ भी ऐसे सोप्स जो होते हैं। आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे जो एंटीसेप्टिक सोप्स होते हैं। तो वो इस तरीके के सोप से अगर हम नहाते हैं तो हमारा जो है वो पूरी बॉडी में से जर्म्स भी निकल जाते हैं एंड एकदम बॉडी क्लीन हो जाती है। येस, ओकेजनली आप जो है वो जो बॉडी शावर्स हैं और ये सब चीज़ें हैं ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बट इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। बालों की बात आई, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गई कहना कि डैंड्रफ इज़ अगेन वन थिंग, जो कि हमारा सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयल निकलता है सिर से। अगेन हमारे बालों से एक अजीब सी महक आने लगती है। आपने देखा होगा, अगर एक दो दिन आप बाल नहीं वॉश करें तो एक थोड़ी सी स्मेल आती है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ टू मेक यू फील गुड। आप एक बात बताइए, आप जाते हैं कहीं शादी में, कहीं कोई ओकेजन होने वाला होता है, रेडी होते हैं एकदम अच्छे से, तैयार होते हैं, शैम्पू करते हैं, क्यों करते हैं? वाई? इसलिए ना, ताकि आपको अच्छा लगे, आप सब में अच्छे लगे। तो घर पे ये चीज़ों का हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेयर मेकअप एवरी डे। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको रोज़ कोई मेकअप लगा के बैठना है। यस, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, एक अच्छी सनस्क्रीन, जो कि बेसिक चीज़ें हैं,
वो ज़रूरी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा जो पंजेंट स्मेल वाली चीज़ें होती हैं जिसकी बहुत तेज़ महक चढ़ती है, वैसी चीज़ें लगानी अवॉइड कीजिए। क्योंकि क्या है, हमें कई बार पता नहीं चलता है, स्पेशली कई प्रोडक्ट्स जैसे मिक्स हुए होते हैं ना, उसमें बहुत तेज़ एकदम महक छोड़ते हैं, हमें कई बार पता नहीं चलता, लेकिन हमारे साथ जो लोग होते हैं उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई कह नहीं पाता है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। दैट इज़ हमारी जो फाउल स्मेल माउथ से अगर आती है तो उसका जो है ना, दैट इज़ माउथ ओडर, उसका हमें इतना ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है, कई बार हम किचन में काम करते रहते हैं ना, कुछ मुंह में डालते रहते हैं चीज़ें, ऐसा भी होता है, कुछ टेस्ट करते रहते हैं, तो उससे भी हम ध्यान नहीं देते हैं। दैट वी आर मिक्सिंग सो मेनी फूड्स और हम बहुत कुछ खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, तो वो जो दैट माउथ स्मेल या माउथ ओडर जो है वो बैड ब्रेथ बेसिकली जो हम नॉर्मली कहते हैं, बैड ब्रेथ कैसे दूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलवेज रिमेंबर, वो मुंह से ज़्यादा हमारे स्टमक से आ रही होती है। जो बैड ब्रेथ है दैट कम्स फ्रॉम आवर स्टमक। तो हमें सबसे पहले अपने पेट को साफ रखना है। वी शुड मेक श्योर कि हम इनफ फाइबर इंक्लूड करें अपने खाने में, ताकि रोज़ हमारा स्टमक एकदम क्लीन हो। सेकेंडली, हम अगर बहुत तेज़ मसाले वाला खाना खाते हैं, जैसे हमारे इंडियन स्पाइसेस जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं, जैसे मेथी हो गई या स्पेशली मेथी या ऐसी कोई चीज़ें, अनियन, गार्लिक, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन दे क्रिएट अ काइंड ऑफ बैड ब्रेथ ऑल्सो। तो क्योंकि वो स्टमक से आती है और वो खाना हमारे पेट में है, सो वी शुड ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू ट्रीट देम। आई टेल यू हाउ। तो खाने के बाद मेक श्योर दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ मिंट या सौंफ जैसी चीज़ जो अगेन आपके स्टमक में जाए। मैं सौंफ इलायची इसलिए हमेशा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मिंट भी माउथ में ही रहेगी, आपके दांतों को डेफिनेटली क्लीन और अच्छा करेगी, लेकिन क्या है, अंदर स्टमक में जाएगी, इलायची जाएगी, सौंफ जाएगी। मे बी एट टाइम्स ठंड का मौसम है तो लोगों को एक लौंग भी मुंह में रखना अच्छा लगता है। दैट इज सो यू शुड ईट फूड जो आपके स्टमक में जाए, सो दैट बैड ब्रेथ इज रिप्लेस्ड विद द गुड ब्रेथ। अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये चीज़ें आप अपने लिए कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, आप करके देखिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर नहीं की हैं तो करते हैं तो वेल एंड गुड, आपको कितना अच्छा लगेगा। और ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों पे एप्लीकेबल है, सिर्फ एक पे नहीं। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में पत्नियों की बात या वुमेन की बात कर रहे हैं, तो मैं उनके हिसाब से बता रही हूँ। तो जैसे सारी हाइजीन इंपॉर्टेंट है, ओरल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीने में या 7-8 मंथ्स में एटलीस्ट जो है अपने दांतों की क्लीनिंग, जो रेगुलर क्लीनअप होता है, वो कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है हमारा माउथ फ्रेश रहे हमेशा। एंड बैड ब्रेथ, यू नो, बैड ब्रेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि विच कैन कॉज बहुत सारे रिलेशनशिप्स को भी तोड़ सकता है, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल, और कोई भी इंसान या आपके मुंह पे कह ही नहीं पाएगा इस चीज़ को। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर। तो आप मुझे ये बात बताइए कि ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछती हूँ। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ एक्सरसाइज करना, चाहते हैं कि खुद पर्सनली मेरे साथ एक्सरसाइज करें, तो हमारे ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, जूम के थ्रू चलते हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह एक्सरसाइज होती है, शाम को सेम रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं। एंड हफ्ते में एक बार हम जनरल एक्सरसाइज के साथ डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। तो उसका लिंक पेमेंट का एंड व्हाट्सएप नंबर भी मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप व्हाट्सएप कर दीजिए या लिंक पे डायरेक्ट पे कर दीजिए। तो उस हिसाब से जो है आप हमारी सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन नहाने के बाद जो है फुल बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाता है। चेहरा तो हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर कौन कौन लगाता है? ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी में मुझसे भी छूटता है, ऐसा नहीं है, समटाइम्स यू आर टू बिजी, बट कोशिश कीजिए कि मॉइस्चराइज ज़रूर करें, बिकॉज एक बार आपकी स्किन अच्छी होगी ना तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो हाइजीन के साथ साथ, विच अगेन अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल तो बताइएगा, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी सारी बताऊंगी आपको, हाइजीन की, ओरल हाइजीन, वटेवर, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसके ऊपर भी। तो इसके साथ एक चीज़ और है, ग्रूमिंग क्या है बेसिकली। ग्रूमिंग ये है कि हम साफ कपड़े पहनें, हम आयरन कपड़े पहने, जो कि बहुत ज़रूरी है। यू विल नॉट बिलीव, आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा जब आप एकदम अच्छे आयरन कपड़े पहनेंगे। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट निकालिए, प्रेस कर लीजिए, और कुछ उसमें झंझट नहीं है। भले रोज़ का रोज़ एक कपड़ा करके पहनिए, बट आयरन कपड़े पहनिए, और उसके साथ बालों को अच्छे से कोम करके रखिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बाल खोल के बड़े स्टाइलिश रख रहे हैं, ऑब्वियसली काम वाम करना होता है, हर टाइम नहीं खोल सकते, बट नीटली बांध के रखिए अपने बालों को, सो दैट यू लुक नीट एंड क्लीन। नेल्स अगेन, इनका ध्यान देना चाहिए हाइजीन के पर्पज से भी एंड अदरवाइज भी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए कितने जर्म्स भर जाते हैं नेल्स में, उन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं, वही जर्म्स जो है हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं, और उसके साथ क्या हो रहा है कि इट इज़ नॉट जस्ट आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बट अदरवाइज भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। सो यू शुड कीप देम
नाइस एंड क्लीन। और एक मेरी जो पर्सनल फेवरेट टिप एंड चीज़ है वो पूछना चाहूँगी कि कौन कौन रोज़ परफ्यूम लगाता है घर पे भी, कहीं नहीं जाना हो तो भी, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो कोई बॉडी स्प्रे हो या कुछ हो, वो कैसे लगाता है, वो कौन कौन जो है यूज़ करता है, डू राइट टू मी इन द कमेंट्स बॉक्स। अच्छा, तो परफ्यूम की बात जहाँ चल रही है, तो परफ्यूम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप क्या हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा होगा हर तरह की परफ्यूम आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्योंकि हमारी जो एक मेरी जो साइकोलॉजी है, जो पर्सनैलिटी है, उसके साथ हमारी जो है सूट करती हुई ही परफ्यूम अच्छी लगती है। वो हम अपने आप जब चूज़ करते हैं हमें पता चल जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी अगेन कि आप बहुत एक्सपेंसिव कोई परफ्यूम खरीदें। आजकल बॉडी मिस्ट आते हैं, अच्छे वाले डिओज आते हैं, कुछ भी लीजिए, कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन ज़रूर लगाइए। आप लगाएंगे ना, आप देखिए आपको खुद कितनी ही अच्छी फीलिंग आएगी। ओके, तो हमारी नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अपने आप में ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको खुद पे गर्व महसूस हो। मतलब आपको अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन बनना है, ताकि आपके चारों तरफ जो लोग हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई भी, वो प्राउड फील करें आप क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि हम लोग सीखना छोड़ देते हैं, हॉबीज़ छोड़ देते हैं, लर्निंग बेसिकली जो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो जब हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो हमारे अंदर का वो बच्चा भी जो है हमेशा जागता रहता है। और अगर हम यंग हैं तो भी चाहिए, और अगर हम जो है वो मिडिल एज में, एनी एज यू आर इन, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा एक इंस्पिरेशन बनाएगा। और जहाँ हमने सीखना करना सब छोड़ दिया ना, तो हमारे चारों तरफ के लोगों को भी लगेगा अच्छा ठीक है, ये साइकोलॉजिकली होता है, हम जान के नहीं करते। सो मे बी फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम यहाँ हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हें आपको एक इंस्पिरेशन बन के दिखाना है उनको, सो दैट योर हस्बैंड कम्स एंड टेल्स यू दैट ओह माय गॉड, यू आर इंस्पायरिंग मी दीज डेज, तुम तो मुझे इंस्पायर कर रही हो, अरे वाह तुम कर क्या रही हो। तो आपको कोई ऐसी चीज़ सीखनी है, एक हॉबी पालनी है, कुछ अपने आप पे वर्क करना है, चाहे वो रीडिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि रीडिंग, नॉलेज गेन करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज होती है, हम कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर सकते हैं, और जब हम बात करते हैं, मुंह खुलता है, तो पता चलता है कि आप कितने अक्लमंद हो। माय फेवरेट टॉपिक एक्सरसाइज, तो एक बार रिमाइंड करा दूँ एक बार फिर से कि अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स दिए, प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली। अच्छा, तो एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी इमेज सुधर जाती है, हम ठीक तरीके से वॉक करते हैं, चाहे आप वॉक ही क्यों ना कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारी बॉडी जो पॉस्चर है वो सही होने लगता है। अगर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म का स्पोर्ट खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हमारी बॉडी इमेज सुधर जाती है, हमें खुद के बारे में अच्छा लगता है, हमारी बॉडी टोन होती है, हमारे फ्लैप्स चले जाते हैं। तो जब हम खुद के बारे में कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करते हैं ना, जब हम शीशे में खुद को देखते हैं और हमें लगता है ओह वाओ आई एम लुकिंग सो गुड, तो तब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगला इंसान आपको जो है वो ना देखे और ना प्यार करे। तो फ्रेंड्स, ये जो बाकी की चीज़ें हैं ना पर्सनल हाइजीन की, ये तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देगी, लेकिन एक्सरसाइज जैसी चीज़ है ना, आप ये मत सोचिएगा कि 2 दिन किए और हमें रिजल्ट मिल जाए, नहीं, ये आपको कंसिस्टेंसी से करनी पड़ेगी। ज़्यादा कीजिए, कम कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल मत छोड़िए। जहाँ आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी ना, तो फिर जो है आपकी फिर वो बॉडी फिर वापस वही आ जाएगी, उसी बॉडी पॉस्चर में आ जाएगी, और सब कुछ जो है ना वो होता है, वो टोनिंग चली जाएगी, अगेन यू विल स्टार्ट फीलिंग द सेम, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना कम हो जाता है। सो जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा, हमें हमेशा बना के रखना है, आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो हमें उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो हमें पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, तो उससे भी हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैंने सेशन शुरू किए, पकड़ के सबको करवाती हूँ एक्सरसाइज सुबह। फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। और आपको व्हाट्स इन माय थाली टुडे विद रेसिपीज़ देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। सारी रेसिपीज़ दिखाती हूँ, उसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, इन सब के बहुत सारे शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ आते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, इस पर भी, बट लॉन्ग अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। So last but not the least, that celebrate small things, you know, celebrate small wins कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमें घर पे सेलिब्रेट करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर का माहौल बहुत लाइवली रहता है। सो नॉट जस्ट आवर हस्बैंड बट एवरीवेयर देयर इज हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस रहती है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन वन पॉइंट, जो बहुत लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं ना, अरे मैम हम तो अफोर्ड नहीं कर पाते। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप उसी में सेलिब्रेट कर सकते हैं। पैसे खर्चना या पैसे से खरीद के कुछ करना, ये आपकी खुशी का कोई मेजर नहीं है कि आप ये करोगे ना तो ही आप ये खरीद के लाओगे तो ही खुश होगे। आई अग्री, वर्ल्डली प्लेजर्स जो है हमें डेफिनेटली देते हैं एक लेवल की खुशी, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी
कम खर्च करके भी या नॉर्मल तरीके से भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। आप घर पे केक बना सकते हो, एक छोटा सा, कोई छोटा ओकेजन है आप लोगों का, या किसी दिन ऐसे ही आपने जो है डाइनिंग टेबल डेकोरेट कर दिया और सोचा कि चलो आज हम ऐसे ही खाना खाएंगे। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द अदर पर्सन वॉक्स इन एंड यू गेट अ सरप्राइज, अरे वाह आज क्या है, नहीं आज कुछ नहीं है, आज तो एक अच्छा दिन है, क्यों नहीं इसे भी सेलिब्रेट किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि और कुछ नहीं तो टिफिन में कुछ सरप्राइज बना के डाल दिया, अगर आप अपने हस्बैंड का टिफिन बनाती है तो, या घर में कुछ ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ जो उन्हें खाने में पसंद है रेडी कर दी, या कुछ ऐसा, कैंडल्स जला दी। कैंडल्स कितना कॉस्ट करती हैं, कुछ भी नहीं, आप अपने डाइनिंग टेबल पे या जहाँ पे भी बैठ के खाना खा रहे हैं, नॉट नेसेसरी यू नीड टू हैव अ डाइनिंग टेबल, ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट अ फ्यू फ्लावर्स एंड कैंडल्स। बस आप देखिए जो माहौल है पूरा कैसे एकदम बदल जाएगा। जस्ट ट्राई एंड डू इट एंड फील द डिफरेंस। So just be confident and stay connected with me. Thank you so much for watching.